अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। और आज थोड़ा सा बात करते हैं पेशावर पीआरटी के बारे में। मैंने जब से पेशावर पीआरटी की ओपनिंग सेरेमनी हुई है उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है लोगों के जहनों में इसके बारे में एक सोच है, एक फ़िक्र है कि जो पेशावर पीआरटी है ये किस तरह की सर्विस है, ये कंफर्टेबल है, अनकंफर्टेबल है, एक मयारी है, गैर मयारी है, किस तरह की है। तो इस सिलसिले में मैंने ख़ुद जो है पेशावर बीआरटी का सफ़र में जो है मैं गया, वहाँ पर मैंने टिकट लिया और मैंने उसमें सफ़र किया। तो पहले तो इसका जो सफ़र करने का तरीका है और इसका जो टिकट लेने का तरीका है वो इस तरह से है कि इसमें दो तरीके हैं। एक तो ये कि अगर आपके पास ज़ू कार्ड है तो उससे जो है वो आप जा सकते हो, आपको अपने लिए ज़ू कार्ड बनवाना पड़ेगा। तो उस पर जो है आप जब कभी भी चाहे बीआरटी में सफ़र कर सकते हैं। और दूसरा जो है इसमें एक तरीका है वो है टिकट लेने का। आपको 50 रुपये का टिकट मिलता है। अगर आपने जहाँ कहीं भी जाना हो तो आपको 50 रुपये का टिकट लेना होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि जो पेशावर बीआरटी है ये बेसिकली आपको पता होगा कि ये 4 सालों के अंदर मुकम्मल हुई है। हालांकि केपी गवर्नमेंट ने कहा था कि ये 6 महीनों के अंदर मुकम्मल होगी, लेकिन इसके बावजूद ये 4 सालों में मुकम्मल हुई, जिस पर केपी गवर्नमेंट को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया गया। लेकिन बिलाखिरकार ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ और आवाम के लिए इसको खोल दिया गया। मैंने ख़ुद इसमें सफ़र किया, मैंने चेक किया इसको कि ये कैसा है। तो मेरी नज़र में पेशावर बीआरटी जो है बहुत ही बेहतरीन और सर्विस है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि लोगों का जो जमी गफ़ीर है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये हम यहाँ पर एक मामूली सी बात है, क्योंकि जब कभी भी इस शहर में पेशावर में कोई चीज़ नहीं आती है तो उस पर लोगों का जो रश होता है वो बेइंतहा ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो है बेसिकली अगर आपको याद हो, एक दफ़ा पेशावर ज़ू का जब अनाउंसमेंट हुई थी और जब उसका इफ्तिताह हुआ था तो वहाँ पर भी बेइंतहा रश था। वैसा ही इसी तरह से पेशावर बीआरटी में भी बेइंतहा रश है। लोग जो है वो खड़े हैं, सीटों पे जगह नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो बसें हैं वो बड़ी खूबसूरत बसें हैं, एयर कंडीशन बसें हैं, वाईफाई की सहूलत मौजूद है। इसके अलावा काफ़ी जल्दी जो है वो अपना जो रास्ता है वो तय करती है। इसके अलावा जो ये पेशावर बीआरटी है ये इसमें कई अंडरपासेस हैं, कई फ्लाईओवर्स हैं, और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इसने इतना ज़्यादा टाइम जो है कंप्लीट होने में क्यों लिया। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इसमें बेइंतहा जो है वो एक बहुत बड़ा काम था। काम ये था कि इसमें जो अंडरपासेस हैं वो बनाना बहुत मुश्किल थी और इसमें बहुत बड़े पैमाने पे जो है इस अंडरपासेस पे काम हुआ है। इसके अलावा इसमें बहुत बड़े पैमाने पे फ्लाईओवर भी शामिल हैं। तो और इसके अलावा जब ये काम शुरू हुआ तो जब ये बीआरटी के लिए रूट बना रहे थे तो उस दौरान जो साइड की सड़क थी वो भी जो थे वो भी ख़राब हो गई थी। तो इस बीआरटी के साथ साथ जो है वो साइड के सड़क जो है उनकी भी तामीर हुई और इस तरह से ये तीन रूट्स जो है इकट्ठे तामीर की गई हैं। तो इसलिए इसकी जो लागत है और इसकी जो इस पर जो कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा बड़ी। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें स्टेशन जो तामीर है वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें तकरीबन कोई आलमोस्ट 20 से ज़्यादा स्टेशन इसमें शामिल हैं। दूसरी और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये जो बस सर्विस है ये लाहौर के मेट्रो बस सर्विस से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। लाहौर के मेट्रो बस सर्विस में मैंने अब तक सफ़र नहीं किया, लेकिन उसी की तरह है, लेकिन उससे मुख्तलिफ इस सिलसिले में है कि उसके रूट में और इसके रूट में बहुत फ़र्क है। उसका रूट जो है वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका रूट इतना सिंपल नहीं है। और एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि जो पेशावर बीआरटी है ये तकरीबन पूरे पेशावर शहर को कवर करती है। मतलब अगर आप स्टार्ट लें चमकनी से, तो ये चमकनी से स्टार्ट लेती है और ख़त्म होती है कारखानों मार्केट पर। तो आप ख़ुद सोचिए कि चमकनी से गुलबहार से फिर अशनरी से फिर फिरदौस से फिर खैबर बाज़ार, फिर शुबा बाज़ार, फिर इससे FC चौक और फिर सदर, और फिर आगे जाके ये यूनिवर्सिटी रोड, और फिर आगे जाके ये हैदराबाद, और फिर फेस 3 चौक, और फिर आगे ये ख़त्म होती है PDA चौक और फिर कारखानों मार्केट पर। तो ये एक बहुत बड़ा जो है एक मंसूबा है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इसने पूरे पेशावर शहर को कवर किया। तकरीबन इसमें कोई ऐसी जगह पेशावर शहर में नहीं होगी जो बीआरटी की जो रूट है उस पर ये गई नहीं होगी। तो मेरी इस बारे में ये ओपिनियन है कि सर्विस तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें जो लोगों का जो रश है वो बेइंतहा ज़्यादा है और लागत जो है इस पर वो बहुत ज़्यादा आई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि इसमें जो रूट्स हैं, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ एक रूट नहीं बल्कि 3 रूट
रूट बनाए गए थे। इसके अलावा जब इसकी तामीर शुरू हुई थी तो उस दौरान जो है ट्रैफिक का भी बहुत बड़ा मसला था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता से हमारी ये उम्मीद है कि जो BRT है इससे ट्रैफिक के मसाइल भी हल हो जाए। तो अब आप सब के लिए सिर्फ मैंने आज थोड़ा सा अपना एक ओपिनियन दिया है BRT के बारे में। हम तो सिर्फ अपने इस पेशावर शहर के लिए दुआएं कर सकते हैं। इस शहर के लिए जो है हमारी एक जब भी इस शहर में कुछ चीज़ नहीं आती है तो हमें खुशी महसूस होती है, हमें अच्छा लगता है, तो हमें उस पर बात करना अच्छा लगता है। तो हम तो बड़े खुश हैं इस BRT सर्विस को देखकर, और अल्लाह ताला करे कि आइंदा भी पेशावर में ऐसी नई नई चीज़ें जो हैं वो आती रही, क्योंकि इस शहर की आवाम के लिए ये बेइंतहा ज़्यादा ज़रूरी है। आप सबका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।